गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LHG ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2 के 5-6 सवाल तक हमने कर लिए थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी किए हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है हमारी, वो किस पे, कक्षा 8 पर आधारित है। और कक्षा 8 की कौन सी प्रश्नावली है, 2.2। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के 6 सवाल तक कर लिए थे और आज हम करेंगे 7वां सवाल। प्रश्नावली 2.2 का 7वां सवाल, जो हमारी कौन सी कक्षा पे आधारित है, कक्षा 8 की मैथमेटिक्स पे आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी से। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम 7वां सवाल देख लेते हैं। 7वां सवाल क्या है कि 7वां सवाल है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। कुछ समीकरण दे रखे हैं हमें और उन समीकरणों को हमें क्या करना है, सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो हमारी क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो कुछ हमें क्या दे रखे हैं, कुछ समीकरण दे रखे हैं, उन्हें हमें क्या करना है, पहले सरल रूप में बदलना है और सरल रूप में बदलने के बाद में उन्हें सोल्व करना है। तो देखिए पहला सवाल, 3t-3। 7वां सवाल है हमारा 3t-3। उसके बाद हमें दे रखा है बराबर 5 2t + 1 बराबर 5 2t + 1। ये हमारा समीकरण है। इसे सबसे पहले हमें सरल रूप में बदलना है और सरल रूप में बदलने के बाद हमें इसका क्या करना है, हल निकालना है। तो जैसे आप सबको पता है, हम पहली क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी समीकरण को सरल रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कोष्ठक के अंदर दोनों जगह गुणा कर लेंगे। तो 3 को सबसे पहले t से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3t। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस, और इसके आगे कुछ नहीं होता है तो हम मान लेते हैं प्लस। प्लस को माइनस से जब गुणा करते हैं, तो प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस। क्योंकि जब आपको पहले बता दिया, जब विपरीत चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है और जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो +3 को जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ गया, और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 कितने होते हैं, 9। तो ये हो गया हमारा 3t-9। सेम उसी प्रकार हम इसको भी गुणा कर लेंगे। तो 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10t, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। तो ये हमारा एक समीकरण था, उसको हमने किस में बदल लिया, सरल रूप में बदल लिया। सरल रूप में बदलने के बाद हम इस समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल करने के लिए हमने आपको पहले बताया है कि हम सबसे पहले चरों को एक साइड ले लेते हैं और अचरों को एक साइड ले लेते हैं। तो जो भी t वाले हैं चर, उनको एक साइड लेंगे, और अचर हैं उनको एक साइड लेंगे, संख्याओं को एक साइड लेंगे। इसके लिए हम करेंगे पक्षांतरण। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतरण करने पर, जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो हम चर को एक साइड लेते हैं और अचर को एक साइड लेते हैं। तो 3t है और बराबर के इधर की साइड से 10t जाएगा इधर की साइड, तो कितने हो जाएंगे, -10t। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कितना था, बराबर की इधर की साइड 5 था और इधर की साइड से माइनस आएगा 9, तो इधर की साइड आके माइनस का केस में हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। सबसे पहले इसको एक रैखिक समीकरण बना लिया, एक सरल रूप में बदल लिया। 3 को t से गुणा किया 3t, 3 को 3 से गुणा किया 9, 5 को 2 से गुणा किया 10t, और 5 को 1 से गुणा किया 5। उसके बाद हमने क्या कर लिया, चर को एक साइड और अचर को एक साइड लेने के लिए पक्षांतरण कर लिया। और पक्षांतरण करने में t वालों को एक साइड लेंगे बराबर के, और जो संख्याएं हैं, जो अचर हैं, उनको एक साइड लेंगे। चर हमारे पास इसके अंदर क्या था, t था, तो t को हमने एक साइड ले लिया। तो देखो 3t और बराबर की इधर की साइड से 10t आएगा, तो ये प्लस का है, इधर की साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो -10t। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बराबर का पहले कितना था, 5,
और जब इधर की साइड से माइनस का 9 आएगा तो 9 और माइनस का 9 यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 9। तो देखो 3t में से जब 10t जाएंगे तो बचेंगे क्या, 7t, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का 10t क्या है हमारे पास, ज्यादा है किससे, प्लस से। तो प्लस का माइनस का ज्यादा है, इसलिए आगे चिन्ह भी किसका हो जाएगा, माइनस का। बीच में बराबर है, बराबर लगा देंगे। 5 और 9 कितने होते हैं, 14। तो यहाँ लिख देंगे हम 14। जब t हमारे पास यहाँ पे गुणा में है और आगे जब जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 14, और यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ कितने आ जाएगा, भाग में। तो नीचे कितने आ जाएंगे, माइनस के 7। वहां पे गुणा में था इसलिए यहाँ पे भाग में आ गया। तो t बराबर सब -7 का जब 14 में भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 2। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका हल करना है। समीकरण था 3t-3 बराबर 5 2t + 1। सबसे पहले हमें इसे सरल रूप में बदलना है। सरल रूप में बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सरलीकरण कर लेंगे। तो 3 को t से गुणा करेंगे 3t, -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9, बराबर 5 को 2t से गुणा करेंगे 10t, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। उसके बाद हमने एक टर्म यूज की है, पक्षांतरण। वो इसलिए यूज की है चर को एक साइड और अचर को एक साइड करने के लिए। तो चर हमारे पास क्या था, इसमें t था, इसलिए t को हमने एक साइड कर लिया। अचर हमारे पास जो संख्याएं थी उनको एक साइड कर ली। तो 3t, ये 10t इधर की साइड था, इधर की साइड जाएगा तो माइनस के 10t, और ये हो गया हमारा 5 ऑलरेडी इधर की साइड था। जब माइनस का 9 इधर की साइड से इधर की साइड आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 3t में से जब माइनस के 10t जाएंगे तो माइनस के 7t बचेंगे, और 5 और 9 कितने हो गए, 14। तो जब हम यहाँ पे हमारा ये किसमें है, गुणा में, जब इधर की साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। तो t बराबर हमारा मान आ जाएगा माइनस का 2, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसे उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 8वां, उसको देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, उसको एक बार उतार लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है हमारा 15y-4। ये 15 कोष्ठक y-4। उसके बाद हमें दे रखा है, -2y-9, -2y-9, और बराबर में दे रखा है हमें, +5y + 6, +5y + 6, और बराबर कितना है, 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सरल करना है, और सरल करने के बाद हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। सरल करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को सबसे पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने y आ जाएंगे, 15y। बीच में माइनस से माइनस आ जाएगा। 15 को जब 4 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 15 चौके 60। उसके बाद देखिए -2 है, और -2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -2y। फिर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और जब 9 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 18। उसके बाद प्लस है, प्लस को 5 को y से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 5y, और प्लस प्लस गुणा होंगे तो प्लस, और 6 पंजों कितने हो जाएंगे, 30। ये हमने इसका सरल कर लिया। सबसे पहले हमने सारे पार्ट्स इसके क्या कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। इसके सारे पार्ट्स मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले इसमें जोड़ लेंगे कि वाइयों को एक साथ जो हमारे चर है उनको एक साथ जोड़ लेंगे। तो 15y, और में से माइनस के 2y गए, कितने y बचे, 13y। 13y में 5y और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18y। तो प्यारे बच्चों, y कितने हो गए हमारे, 18 हो गए। उसी प्रकार देखो, हम अब अचरों को एक साथ जोड़ेंगे। तो माइनस के 60, प्लस के 18 और प्लस के 30। तो प्लस के 18 और प्लस के 30 को जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, प्लस के 48। तो ये हो गए हमारे पास, प्लस के कितने हो गए, 48, और माइनस के कितने हो गए, 60, बराबर कितना है, 0। इससे आगे जब हमें सॉल्व करते हैं इसे, तो 18y, देखो प्लस के 18 है और माइनस के 60 है। माइनस के 60 ज्यादा है, तो माइनस के 60 में प्लस के 18 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 12। लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो चिन्ह भी किसका आएगा, आगे माइनस का आएगा।
बराबर कितने हो गए 0। जब यहां से हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करके चर को एक साइड लेंगे हम और अचर को एक साइड लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं इसका पक्षांतरण करने पर। जब प्यारे बच्चों इसका पक्षांतरण हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18y और माइनस का 12 था, इधर की साइड जब आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों किसमें है, गुणा में है। जब इधर की साइड आएगा तो किसमें हो जाएंगे, भाग में। तो ये हो जाएगा y बराबर 12/18। अब हम जानते हैं 12 और 18 दोनों किसके फायदे में आते हैं, 6 के में। तो 6 से दोनों को काट देंगे हम तो ये y बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा 2/3। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हमारा क्या दे रखा था, एक समीकरण दे रखा था 15y-4 -2 y-9 + 5 y+6 बराबर 0। इसमें हमें सबसे पहले सरल करना है और सरल करने के बाद हमें y का हल निकालना है। तो देखिए 15 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे 15y, बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। 15 को जब 4 से गुणा करेंगे 15 चौक कितने होते हैं 60 होते हैं। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पे है और यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 2 को y से करेंगे तो y, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, और 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। उसके बाद देखिए प्लस 5 को y से 5y और 6 से गुणा करेंगे तो 3। यहाँ से हमने y को हमारे चरों को एक साइड ले लिया, एक साथ ले लिया, और अचरों को एक साथ ले लिया। तो चर हमारे 18y + 48 - 60, जब प्लस के 48 में माइनस का 60 जाएगा तो माइनस के 12 बचेंगे। तो हम पक्षांतरण कर लेते हैं और पक्षांतरण करके हम चर को एक साइड लेंगे और अचर को एक साइड लेंगे। तो y का मान आ गया 12/18। तो y बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां तक उतार लीजिए। इससे आगे आपको अगला सवाल 8वां करवाएं, 9वां करवाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल करते हैं हम 9वां। चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल है 9वां। तो देखिए सबसे पहले हम 9th सवाल देख लेते हैं। 9th सवाल क्या है, 9th सवाल है हमारा 3 5z - 7 3 5z - 7। उसके बाद दे रखा है -2 9z - 11 -2 9z - 11। उसके बाद हमें दे रखा है बराबर 4 8z और -13, और फिर दे रखा है -17। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरल करेंगे, और सरल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। तो देखो 3 को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 15z, माइनस 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के कितने होते हैं 21, तो यहाँ आ जाएंगे 21। उसके बाद देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 2 को 9z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी कितने हो गए 18z, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितने हो गए 22, बराबर 4 को जब 8z से मल्टीप्लाई करेंगे 8 सौ कितने होते हैं 32z, माइनस 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 चौक कितने होते हैं 52, और माइनस के कितने हैं 17। ये हमने इसको क्या कर लिया, सबसे पहले सरल कर लिया, एक रैखिक रूप में ले आए, और रैखिक रूप में लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने से पहले देखिए 15z और 18z, जहां 15z प्लस के हैं 18z माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 3z बचेंगे, माइनस के 21 और प्लस के 22। माइनस के 21 प्लस के 22 में से जाएगा तो प्लस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, बराबर 32z और
कितने हो गए 32 जेड आएंगे। और देखिए माइनस के 52 और माइनस के 17, जब दोनों को हम जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 7 और 2 9 और 5 और एक कितने हो गए 6, कितने आ गए माइनस के 69। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्या कर लेते हैं पक्षांतरण कर लेते हैं। और पक्षांतरण किस लिए करते हैं हम, पक्षांतरण इसलिए करते हैं चर को एक साइड लेने के लिए और अचर को एक साइड लेने के लिए। तो हम इसका कर लेते हैं पक्षांतरण। तो हम बोलते हैं पक्षांतरण करने पर, जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो प्यारे बच्चों माइनस के 3 जेड और 32 जेड इधर की साइड आएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 32 जेड बराबर कितने हो गए माइनस के 69। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो एक इधर की साइड था, एक इधर की साइड आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस के 3 जेड और माइनस के 32 जेड, माइनस के कितने जेड हो गए 35 जेड बराबर ये कितने हो जाएंगे माइनस के 70। यहां से मैं माइनस से माइनस काटेंगे तो माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और जेड बराबर जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा हमारा 70 बटे कितना आ जाएगा 35। जब 70 में 35 का भाग देते हैं तो जेड बराबर कितना आ जाएगा अपना 2 आंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए एक बार दोबारा बता देते हैं आपको, दोबारा समझा देते हैं कि 3 5 जेड माइनस 7 माइनस 2 9 जेड माइनस 11 बराबर 4 8 जेड माइनस 13 माइनस के 17। यहाँ से सबसे पहले मैं जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले इनको कोष्टक को खोल लेता हूँ। तो 3 को 5 जेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 जेड माइनस के 21 माइनस 9 दूनी 18 जेड प्लस कितने हो जाएंगे 11 दूना 22, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। उसके बाद 4 को 8 जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जेड माइनस कितने आ जाएंगे 52 और माइनस के कितने 17। सबसे पहले हमने इधर की साइड वालों को सोल्व कर लिया, इधर की साइड तो 15 जेड में से माइनस के 18 जेड जाएंगे तो माइनस के 3 जेड माइनस के 21 में से प्लस के 22 जाएंगे तो माइनस का 1 बराबर इधर 32 जेड माइनस कितना था 52 और माइनस 17 जोड़ा तो माइनस 69। पक्षांतरण कर लिया, जेड को एक साइड ले लिया, संख्याओं को एक साइड ले ली। तो प्यारे बच्चों माइनस के 32 और माइनस के 32 जेड कितने हो गए 69 माइनस 1। तो यहाँ 32 जेड और ये कितने हो गए प्लस के 70। तो माइनस माइनस से मैंने प्लस माइनस माइनस से प्लस कर दिया तो जेड बराबर कितने हो गए 70 बटे 35 और जेड का मान कितना आ गया अपना 2 आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक उतार लीजिए आप। एक और अंतिम सवाल बचा है आपका और वो सवाल है हमारा 10वां। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहे। आगे जब भी ये वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं 10वां सवाल करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे वो भी इस मुहिम का लाभ उठा सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों 10वां और अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का 0.25 और ये कितना है अपना 4x। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद दे रखा है -3 बराबर, उसके बाद हमने दे रखा है 0.05, उसके बाद हमें दे रखा है 10f-9। जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे इन दशमलव की संख्याओं को देख के डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को हम बहुत इजी वे में करवाएंगे आपको, तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देख लिए सबसे पहले 0.25 और 0.25 को 4 से गुणा करते हैं। तो देखिए 0.25 0 को हटा देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट 25 लेते हैं और 25 को जब 1 से गुणा करते हैं तो 25 का कितना होता है 100। तो हमारा आ गए सबसे पहले कितने आ गए 100 आ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों और f से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा f आ जाएगा। अब देखिए हमारे दशमलव कितनी अंक छोड़ के 1 और 2 अंक छोड़ के है, तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.00f। उसके बाद देखिए माइनस ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 3 से करते हैं, 25 दूना 50, 25 75, तो 75 हम लिख देते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। और 75 देखिए हम कितने छोड़ के पॉइंट है 1 और 2 छोड़ के पॉइंट है, तो 1 और 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम बराबर अब 0.05 को 10 से गुणा करते हैं तो 5 दही कितने होते हैं 50, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 50 और 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 0.50 है माइनस। अब आ जाएगा 9 पंजो 45, तो हमारा कितना आ जाएगा 45 और 2 छोड़ के पॉइंट है तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा।
अब देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या कर लिया है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, कुछ सरल रूप में बदल लिया है। अब हम इसका क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। f को एक साइड लेंगे और संख्याओं को एक साइड लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो पक्षांतरण करेंगे, देखो कितना था, ये 1.00f था। इधर की साइड से कितना आ जाएगा, 0.50f, तो 0.50f आ जाएंगे। इधर की साइड कितना था, माइनस का 0.45, और ये इधर की साइड आएगा तो प्लस का 0 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है प्यारे बच्चों, जब एक f में से 0.50f जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.50f बचेंगे। और 0.45 में 0.75 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 कितने बच जाएंगे, 30 बच जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो f बराबर, जब f का मान हम यहाँ निकालेंगे तो f बराबर हमारा कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 0.30 बटे 0 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 0.6 आंसर आ जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या है, आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चे, एक बार दोबारा देख लीजिए। 0.25 4f माइनस 3 बराबर कितना दे रखा है, 0.05 10f माइनस 9। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 0.25 को किससे कर दिया हमने, 4f से। तो मैंने बता दिया कि पॉइंट को रहने दे, 25 को 4 से गुणा कर ले, कितने हो जाएंगे, 100, और 100 में 2 छोड़ के पॉइंट है, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दे तो 1.00f हो जाएगा। उसी प्रकार 0.25 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.75। ठीक उसी प्रकार 0.05 को 10f से गुणा कर दे, 0.50f। उसके बाद 9 से जब 0.05f को, तो 9 0.45। अब हमने पक्षांतरण कर लिए, तो पक्षांतरण करके f जो अचर, जो चर थे उनको एक साइड ले लिए और अचर को एक साइड ले लिए। तो एक f में से 0.50f जाएंगे, 0.50f बचेंगे, और माइनस के 0.45 में 0.75 जाएंगे, 0.30। f बराबर कितना आ जाएगा, 0.30 बटे 0.50, तो f का मान आ जाएगा 0.6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 2.2 अर्थात प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।